तुझे सोचना मेरा काम है, तू है सहर तू ही शाम है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है SM सिसोदिया, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की 9वीं किस्त के बारे में। दोस्तों, शुरुआत कुछ हुई कि सदफ के एक हाथ में 8 करोड़ का चेक तो दूसरे हाथ से लिख रही थी लीव एप्लीकेशन पहले ही दिन ऑफिस के। और बस ये बात होती है कि हमारी प्यारी सी हीरा मानी उससे पूछ बैठती है कि बताओ सदफ क्या बात है, बताओ क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं बताती मुझे, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। और ये बात होती है कि हमारी सदफ कहती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे शॉपिंग करनी है। हो बस ये बात होती है कि हमारी प्यारी सी हीरा मानी कहती है हाँ तुम्हें शॉपिंग करनी है। 3 महीने पहले तुम्हारा बाप मर गया था, 8 दिन पहले तुमने 8 करोड़ रुपए बॉस से लिए, और आज तुम ऑफिस के पहले दिन लीव एप्लीकेशन डाल रही हो, वो भी 3 महीने की, और अमेरिका जाके अब शॉपिंग करोगी। मुझे क्या उल्लू समझ के रखा है। और बस ये बात होती है कि सदफ कहती है कि तुम जो समझना है समझ लो, लेकिन यही सच है। और बस ये बात होती है कि हीरा मानी कहती है कि तुम्हारी ये सच्चाई सुन के मर जाएगा वो बेचारा। और बस ये बात होती है कि हमारी वैसे सदफ कहती है कि कौन बेचारा, और वही है कि हमारा प्यारा सा एक ही तो है साइड हीरो। और बस ये बात होती है कि हमारी प्यारी सी सदफ कहती है कि मरता है तो मर जाए, मुझे क्या, हाय हाय हाय, इतनी बेरुखी इतनी बेहिस्सी मुझे बर्दाश्त नहीं होती हमारी सदफ की। लेकिन तीसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी प्यारी सी हीरा मानी कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें इस तरह की बातें करते हुए लज्जा नहीं आती, एहसास नहीं होता, मोहब्बत नहीं होती उससे। और बस ये बात होती है कि सदफ कहती है कि यार तुम्हें इतना क्यों मतलब कि चढ़ रही है, वो क्या बोलते हैं उसको, गुब्बारी। लेकिन वही बात है कि वो बेचारी हीरा मानी की हालत कुछ ऐसी है दोस्तों कि वो जो चोर होता है उसके सामने सांप जब उसको सूंघ जाए तो वो कहते हैं ना कि ना चीख सकता है ना दबा सकता है, ऐसी हालत है हमारी हीरा मानी की। मोहब्बत तो वो बिलाल अब्दुल्ला से करती है लेकिन शादी नहीं कर पा रही। सदफ उसके बीच में आ रही है, लेकिन कैसे कहे, किस तरह से उसको रास्ते से हटाया जाए। वो किसी से बोलती भी नहीं है और रह भी नहीं सकती। एक तरफ बिलाल अब्दुल्ला के ऊपर जो है लाइन मारने की नाकामयाब कोशिशें करती रहती है, दूसरी तरफ सदफ की सेटिंग साइड हीरो से करवाने की नाकामयाब कोशिशें करती रहती है, और हर बार मुँह की खाती है लेकिन फिर भी हार नहीं मानती। बड़ी ढीठ जो है हमारी प्यारी सी हीरा मानी। लेकिन तीसरी तरफ हम देख रहे थे कि हमारा प्यारा सा साइड हीरो जो है वो तो पूरी तरह से हार मान चुका है, वो बिल्कुल भी ढीठ नहीं है बेचारा, मतलब कि ठंडा होकर साइड पे पड़ा हुआ था। तो हमारी प्यारी सी हीरोइन ने उससे कहा कि बताओ कैसी लग रही हूँ मैं, बात तो करो मुझसे। और बस ये बात होती है कि हमारा प्यारा सा साइड हीरो कहता है कि अब मैंने बात नहीं करनी। और बस ये बात होती है कि हमारी प्यारी सी हीरोइन कहती है कि क्यों नहीं करनी, और वही बात है औकात नहीं है ना मैंने 8 करोड़ की, ओ हो। और बस ये बात होती है कि हमारी हीरोइन की सारी हंसी, झूठी हंसी मिट्टी में मिल जाती है। ओ क्या मैं बात करूं, हमारा साइड हीरो मेरा दिल जीत लेता है, जिसके मतलब कि वही बात है कि एक और रिश्ता पैदा क्यों करें हम, जब बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम। वैसे यहाँ झगड़े की बात तो नहीं है, लेकिन बात भी क्यों करें, चीट भी क्यों करें। वो समझ गया है कि मेरी औकात नहीं है, और जब मेरी औकात नहीं होती तो फिर औकात से बाहर जाने का कोई मतलब नहीं बनता। आय हाय हाय, बेचारा हमारा हीरो, बेचारे हीरो की गरीबी, क्या मैं बात करूँ, इसकी गरीबी की तो दास्तान लिखी जानी चाहिए, इसके लिए तो अलग से ड्रामा बनाना चाहिए। खैर छोड़ देते हैं, आगे बात कर लेते हैं। हमारी वैसी हीरा मानी के दिल के अंदर आग लगी पड़ी है। एक तरफ साइड हीरो तो मतलब कि ठंडा पड़ा है, लेकिन दूसरी तरफ हीरा मानी जो है वो कहती है कि तुम जो है हार मत मानो, एहसास अपने अंदर जारी रखो, मोहब्बत उसको जगाने की कोशिश करो दिल में। क्यों 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 वो ये पूछ रहा है, तो वो कहती है कि क्योंकि सदफ ऐसी नहीं है, मैं उसे बचपन से जानती हूँ। लेकिन वही बात है कि तुम नहीं जानती, वो बदल चुकी है, वो बदल रही है। और बस ये बात होती है कि हीरा मानी कहती है कि कैसे इंसान हो तुम, मोहब्बत पे भरोसा नहीं है, कैसे 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 की बातें कर रहे हो तुम। लेकिन दूसरी तरफ वो कहता हुआ कि जब उसने जाने का ठान लिया है तो वो जाके रहेगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। और बस ये बात होती है कि हीरा मानी के दिल के अंदर आग लग जाती है सुन के। क्यों, क्योंकि वही बात है कि जाना तो उसे बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस में ही है ना। हो बेचारी हमारी हीरा मानी अकेली ही हर महाज पे लड़ रही है। एक इंसान से कितना काम कराओगे, 4 इंसानों का काम वो अकेली ही कर रही है। एक तरफ हमारे प्यारे साइड हीरो के दिल को भी मरम्मत की ज़रूरत है, वो वही कर रही है। तीसरी तरफ सदफ को भी बार बार अप्रोच भी वही कर रही है। चौथी तरफ बिलाल अब्दुल्ला के दिल के अंदर सदफ के लिए नफरत डालने की नाकामयाब कोशिश भी वही कर रही है, लेकिन हर बार बेचारी फेल हो जाती है। एक इंसान से कितना काम कराओगे। लेकिन तीसरी तरफ हम बात करते हैं हमारे पैसे बिलाल अब्दुल्ला की, कि बिलाल अब्दुल्ला के पास जब यही लीव एप्लीकेशन गई तो वो कहने लगा कि यार ऐसा क्यों है, ऐसा किस लिए है, आखिर पहले ही दिन 3 महीने की लीव एप्लीकेशन अमेरिका जाकर उससे कहना क्या है। और बस ये बात होती है कि हमारी पैसे सदफ को हमारी पैसे रमानी कहती है शॉपिंग करेगी। और बस ये बात होती है कि बिलाल अब्दुल्ला कहते हैं कि ऐसे थोड़ी ना हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, पहले दिन 3 महीने की लीव। और बस ये बात होती है कि सदफ कहती है कि आप कहे तो मैं उससे बात करती हूँ, ये प्रोफेशनल थोड़ी है। और बस ये बात होती है कि बिलाल अब्दुल्ला कहते हैं कि तुम क्या कहना चाहते हो, और वही बात है कि आप क्या कहना चाहते हो। और वही है कि मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था, मुझे लगा कि तुम उसकी दोस्त हो, तुम्हें पता होगा कि वो कैसी है, क्या है, क्यों ये सब कर रही है, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया, तुमसे जो है मशवरा नहीं लेना था। और बस ये बात होती है कि हीरा मानी को गुस्सा आ जाता है और गुस्से भरी आंखों में देखकर कहती है तो आप खुद ही पूछ लेना उससे। और बस ये बात होती है कि बिलाल अब्दुल्ला गुस्से में उसको देखता है और फ़ोन लगाता है, और मुझे लगता है कि यार अभी सदफ को बुलाएगा, लेकिन वो तो कहता है कि छुट्टी अटेंशन पर। ओ हो बस ये बात होती है कि बिलाल अब्दुल्ला की ये बात जब भी हमारे प्यार से हीरा मानी के कान में पड़ती है तो आग लग जाती है दिल में, और कहती है, कुछ कहती है तो नहीं, बेचारी उठ कर चली जाती है गुस्से में। दूसरी तरफ हम देखते हैं
ये हमारा प्यारा सा साइड हीरो अकेला मतलब कि छुई मुई सा बैठा हुआ होता है कोने के अंदर। और तभी हीरामानी उसके पास जाती है और कहती है कि बताओ बताओ क्या प्रॉब्लम है, आखिर छुट्टी एक्सटेंशन हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा मेन साइड हीरो कहता हुआ कि मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और बस ये बात होती है कि हीरामानी का मतलब कि पारा उठ जाता है। वो कहती है कि तुम नहीं करोगे तो मैं बात करूँगी उससे। और बस ये बात होती है कि वो कहता है कि मुझे सिफारिश नहीं करवानी। हाय ये बात होती है कि हीरामानी का दिल करता है कि इसका सर फोड़ दूँ। यार क्या इंसान है, मतलब कि सारा एफर्ट मैं ही कर रही हूँ, इसकी मोहब्बत का भी मैं ही जिम्मा लूँ, मेरी मोहब्बत का भी मैं ही जिम्मा लूँ, आखिर मैं कहाँ लड़ूँ, किस मास पे लड़ूँ। और बस ये बात होती है कि वो कहती है थोड़ा मतलब कि काउंट डाउन करो खुद को। और फिर कहती है कि तुम्हारी वजह से नहीं जा रही हूँ, बल्कि मेरी दोस्त इतनी गिरी हुई कैसे हो सकती है ये पूछने जा रही हूँ। और बस ये बात होती है कि हीरामानी वहाँ पर चली जाती है और दोस्त से कहती है कि बताओ क्यों जाना चाहती हो, बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है, बताओ ना। भाई बीमार है, उसका मतलब कि खर्चा करवाना है, उसको लुकेमिया है। अच्छा लुकेमिया तो मतलब कि हमारे पैसे WWE के रेसलर को भी हुआ था, क्या नाम था उसका, रोमन रेंस। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी वैसी सदफ कहती हुई कि मैं तो बस ऐसे ही घूमने जाना चाहती हूँ। और बस ये बात होती है कि हमारी वैसी हीरामानी कहती है कि अगर तुम घूमने जाना चाहती हो ना, सच में अगर तुम वहाँ पर गई ना अमेरिका में, वहाँ तुम लैंड होगी और यहाँ पर ये कब्र में लैंड होगा। और बस ये बात होती है कि सदफ कहती है कौन कब्र में लैंड होगा। और बस ये बात होती है कि हमारी हीरामानी कहती है तुम्हारा प्यारा सा हीरो और साइड हीरो असल में तो। लेकिन दूसरी तरफ हमारी वैसी सदफ एक पल के लिए धचके में बैठ जाती है और सोच रही है। और फिर कहती है अगर लोड होता है तो हो जाए मेरी बला से। और बस ये बात होती है कि हीरामानी को और गुस्सा चढ़ता है। वो सोचती है कि यार इसका दिल है कि क्या है, पसीजता ही नहीं, बोलती नहीं, आखिर मन में क्या कहना क्या चाहती है ये। दूसरी तरफ जो है हमारी पैसी हीरामानी उठ के गुस्से में चली जाती है। तीसरी तरफ हम देखते हैं कि मिजान कहती है कि इस तरह से सस्पेंस बनाने का क्या मतलब है, खामखा का सस्पेंस क्रिस्टोफर नोलन की फिल्मों जैसा मतलब कि क्यों करना चाहती हो तुम, छोड़ ना, बता दो ना, दुआ करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ वो कहती है कि मैं एक चीज़ समझ गई हूँ, अगर किसी ने मुझे हौसला दिया तो मेरा हौसला टूट जाएगा और मेरा दिल टूट जाएगा। यार ये कैसी बकवास है, मतलब कि चलो आप कितना भी अच्छा कितना भी प्यारा क्यों ना दिखाना पर चाहो, किसी भी मतलब कि लफ्ज़ी को क्यों ना लाना चाहो, लेकिन जो वो कहते हैं ना कि इलॉजिकल होता है वो इलॉजिकल ही होता है। क्या मतलब है कि अगर किसी ने हौसला दिया तो मेरा हौसला टूट जाएगा। हाय क्या मतलब अब मतलब माना कि खलीलुर रहमान है, लेकिन यार ये कोई मतलब कि बात नहीं होती। ये मतलब सुनने में अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, लेकिन असल में इसका कोई लॉजिक बनता ही नहीं है दोस्तों कि हौसला किसी ने मुझे दिया तो मेरा हौसला टूट जाएगा। क्या यार, एक तरफ तुम जो हो लोगों को खुद से दूर कर रही हो, जबकि इस टाइम पर तो सबसे ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है, दोस्ती की ज़रूरत होती है, उसी टाइम पर दोस्तों को खुद से दूर कर दिया। और मतलब कि डायलॉग क्या हमारा वजह क्या है, किसी ने हौसला दिया तो मेरा हौसला टूट जाएगा। यार देखने में सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये तो कहीं सुना हुआ लगता है। खैर छोड़ देते हैं, हम बात कर लेते हैं कि ऐसे लॉजिक देने के बाद हमारी पैसी सदफ माँ की गोद में सर रख के सो जाती है। दूसरी तरफ माँ कहती है कि यार बताइए दो दुआ करेंगे। तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारा प्यारा सा बिलाल अब्दुल्ला सोचता हुआ कि आखिर उसे चाहिए क्या, आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है, आखिर वो किस प्रॉब्लम में है, आखिर वो बताना क्यों नहीं चाहती, आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है। और बस ये बात होती है कि हमारी रामी सामने ही बैठी हुई होती है, कहती है कि कुछ कहना है तुम्हें। और बस ये बात होती है कि बिलाल अब्दुल्ला कहता है कि कुछ नहीं करो, मुझे ऐसा लगता है कि यार क्या मतलब कि रामीन ऐसा क्यों कर रही है, ओह सॉरी बिलाल अब्दुल्ला ऐसा क्यों कर रहा है, मैं तो सोच रहा था कि ये सुधर गया है। क्या सुधर भी गया हो, क्या पता, अब दोस्त तो बनी चुके हैं तो दोस्त तो घर पे आएंगे ना, दोस्तों हो सकता है कि बस दोस्ती में आई हो, क्या दोस्ती में आई है। खैर छोड़ देते हैं ये बात भी। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, बहुत ज़्यादा मतलब कि उसको उलझा दिया है ड्रामा को हमारे प्यारे से राइटर ने। क्यों उलझा है ये भी समझ नहीं आ रहा, बगैर बात का सस्पेंस डाला हुआ है कि हमारी प्यारी सर बता नहीं रही है। और ना बताने का मतलब कि वो जो रीज़न है वो भी काफ़ी पेचीदा और बेवकाना है। बेवकाना ये क्या होता है, खैर छोड़ देते हैं। हम बात कर लेते हैं अब, चलिए कोई बात ही नहीं करनी, क्या बात करेंगे। साइड हीरो ठंडा पड़ा हुआ है, हीरामानी अकेली हर माहस पे लड़ रही है, बिलाल अब्दुल्ला बेचारा सोचने में अभी उसके तो सीन ही नहीं है, देखा जाए तो अभी ड्रामा में उसके सीन पूरी तरह से आए भी नहीं है। बेचारा 2 मिनट के लिए आता है 1.5 घंटे के ड्रामा में, या शायद आधे घंटे के ड्रामा में। खैर जोड़ देते हैं उसको भी। सदफ बेचारी अकेली ही लड़ रही है, खैर वो तो नाटक कर रही है, अकेली लड़ने की उसको ज़रूरत नहीं है। अगर सबको बता दे तो सब उसका साथ देंगे, लेकिन वही बात है कि मैं तो अकेला ही लड़ूंगा, मैं तो सबको साबित करके रहूँगा। हाय हाय ये सब बस बोलने देखने और सुनने में अच्छा लगता है, प्रैक्टिकल नहीं है, बस ये कहना चाहता हूँ दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आए तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा। और मैंने जानबूझ के 10वीं किस्त का रिव्यू नहीं किया क्योंकि उसका अलग से करेंगे, तो थैंक यू, फिर मिलेंगे, थैंक यू। मोहब्बत की सबसे हौसले है यार, हौसले घटिया सी फीलिंग को छुपाने के लिए प्यारा सा नाम रख दिया है, मोहब्बत नाम रख दिया है। ये जो मेरा